हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सोफिया गोयल और आज हम बात करेंगे कि इंग्लिश कैसे सीखें। ओके, तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी आपको ये बोलता है कि जल्दी इंग्लिश कैसे सीखें या जो भी आपको जल्दी सिखाने के तरीके बताने की कोशिश कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ आपको गुमराह कर रहे हैं। ये सब चीज़ें सीखने का कोई शॉर्टकट नहीं होता फ्रेंड्स, सिर्फ कंटिन्यूअस डेडिकेशन चाहिए होता है, प्रॉपर कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होता है और एक लगन चाहिए होती है सीखने की, जिसकी कि आपको ज़रूरत है। फिर भी अगर आप जल्दी सीखना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ मेहनत करें ये सब सीखने के लिए और आप डेफिनेटली जल्दी सीख जाएंगे और आप डेफिनेटली रिजल्ट्स देखेंगे अगर आप मेरे वीडियो को फॉलो करते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगी कि किस तरीके से हम चीज़ें सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं इंग्लिश से रिलेटेड या जो भी हमें सीखना है उससे रिलेटेड। तो पूरा वीडियो देखें और अच्छे से फॉलो करें। चलिए लेट्स स्टार्ट विथ हाउ टू लर्न इंग्लिश, कैसे सीखें इंग्लिश को। तो मैंने अपने हिसाब से प्रायोरिटी वाइज 4 चीज़ें डिफाइन की हैं इंग्लिश में सीखने के लिए जो ज़रूरी होती हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, ये मेरी प्रायोरिटी है, इट्स नॉट अबाउट कि यही चीज़ें प्रायोरिटी में होती हैं। मुझे लगता है कि अगर आप बोलना सीखना चाहते हैं तो क्या प्रायोरिटी पे होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है ग्रामर, उसके बाद फ्लुएंसी, उसके बाद वोकैबुलरी एंड लास्ट इज योर प्रोनाउंसिएशन। ठीक है फ्रेंड्स, ये है कुछ एग्जाम्पल्स जिनसे आपको आइडिया लग जाएगा कि ग्रामर कैसे गलत होती है या फिर किस तरीके से लोग गलत कर देते हैं ग्रामर बोलते टाइम पूरे सेंटेंसेस का मीनिंग। तो ग्रामर तो फ्रेंड्स आप सबको ही पता है कि क्या होती है। ग्रामर मतलब होता है व्याकरण, जिसे हम हिंदी में कहते हैं। बेसिकली ये बैकबोन होती है किसी भी लैंग्वेज की, ये आपको अच्छी तरीके से पता होगा। इसमें हमारे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं वो होती हैं हमारी वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब्स, टेंसेस। टेंसेस फ्रेंड्स एक ऐसी चीज़ है जिस पर लोगों का बहुत बेकार कमांड होता है, यकीन मानिए मेरी बात का। तो अब हमारा कंसर्न ये है कि ग्रामर को हम कैसे सीखें। तो फ्रेंड्स इसका सबसे पहला तरीका मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूँगी कि ऑनलाइन कोर्सेज, फ्रेंड्स फ्री और पेड दोनों ही तरीके के ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं। आप किसी के थ्रू भी सीख सकते हैं। फ्री कोर्सेज में ही मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाती है या फिर कुछ वेबसाइट्स होती हैं उनमें से भी काफ़ी अच्छी नॉलेज मिल जाती है, तो आप वहीं से ही सीख सकते हैं। अब कैसे ढूंढना है इसको, इसके लिए चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चलिए फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं। अगर मैं फ्री वीडियोज़ की बात करूँ तो हम ऑब्वियसली यूट्यूब पे ही जाएंगे। यूट्यूब पे अगर आप देखेंगे और अगर हम इस तरीके से टाइप करना चाहें कि लर्न ग्रामर ऑनलाइन, तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे ट्यूटोरियल्स हैं। जैसे ये संदीप दुबे के ट्यूटोरियल हैं, मुझे नहीं पता आप कैसे हैं, आप खुद ही जज कर सकते हैं। इस तरीके से नीचे अगर आप जाते जाएंगे इनका देखिए, जैसे ये इंग्लिश ग्रामर कोर्स फॉर बिगिनर्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर। अब देखिए जैसे आपको अगर टेंस सीखने हैं तो लर्न टेंसेस, या इस तरीके से आप नीचे जाके सारे ही वीडियोज़ पे या कुछ वीडियोज़ जो आपको रेलिवेंट लग रहे हैं उनको चेक कर सकते हैं, उनको ट्राई कर सकते हैं और जो भी आपको पसंद आ रहा है उससे आप सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वेबसाइट से सीखना चाहते हैं या फिर कहीं और से सीखना चाहते हैं तो सेम ही चीज़ हम गूगल पे चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ तो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये देखिए इस तरीके से ये वेबसाइट है। अगर हम इस पे जाएँ ego4u.com पे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने ये क्लासेस वाइज इन्होंने बता रखा है कि किस तरीके से ग्रामर सीखी जा सकती है। आप यहाँ ग्रामर पे क्लिक करेंगे तो आपको कुछ टॉपिक्स या ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे। ये देखिए ये लिखे हुए हैं ना, जिस तरीके से इरेगुलर वर्ब्स या ये सब चीज़ें, इनके ट्यूटोरियल्स आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप जा सकते हैं myEnglishPages.com पे। ठीक है, यहाँ पे भी आपको देखिए कुछ ट्यूटोरियल्स मिल रहे हैं इन सब चीज़ों के। यहाँ पे आप क्लिक करके सिंपली सीख सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कुछ पेड ट्यूटोरियल्स भी होते हैं जो कि आप सीख सकते हैं, जिनके थ्रू कि ग्रामर कैसे सीखनी है या फिर क्या करना है। सेकेंडली फ्रेंड्स, सिर्फ सीखना ही काफ़ी नहीं होता, ऑब्वियसली प्रैक्टिस की भी बहुत ज़रूरत होती है। अगर आप सिर्फ पढ़ते जाओगे और प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कंफर्म है कि कोई फ़ायदा नहीं होने वाला सिर्फ पढ़ने का। प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना है, सेम चीज़ें ही करनी है आपको। आप फिर से देखिए गूगल पे जाइए, यहाँ पे आप देखिए प्रैक्टिस ग्रामर ऑनलाइन। यहाँ पे अगर जाएंगे
तो आप देखिए ये ऑनलाइन एक्सरसाइजेज है, यहाँ पे आप जाके स्टार्ट क्विज कर सकते हैं, इससे आप सीख सकते हैं। आर्टिकल एक्सरसाइज है, पैसिव वॉइस एक्सरसाइज है, टेंस एक्सरसाइज है। सिमिलरली आप दूसरी वेबसाइट्स पे भी जा सकते हैं, जैसे कि अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए ये एक जर्मन वेबसाइट है, लेकिन ये देखिए इस पर भी इन्होंने अलग अलग टॉपिक्स दे रखे हैं और इस पर आप जाके इन एक्सरसाइजेस को सीख सकते हैं। ठीक है, तो ये तरीका हो गया इसको प्रैक्टिस करने का। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं आपको एक ओल्ड स्कूल मेथड भी सजेस्ट करना चाहूँगी, मतलब कि जैसे हम स्कूल्स में सीखा करते थे। वो क्या होता था कि हम कुछ हमारी ग्रामर की बुक्स होती थी जिनसे हम सारे टॉपिक्स को पढ़ते थे और उनकी एक्सरसाइजेस को सॉल्व करते थे। यही काम फ्रेंड्स आप भी कर सकते हैं। कोई भी बुक जो आपको पसंद हो या जो आपके सिलेबस में यूज़ की जाती थी आप वो मंगा सकते हैं, या फिर आप एक बुक स्टोर से ला सकते हैं, उसके साथ में उसकी की भी लेकर आए। इसके अलावा अगर आप मेरे रिकमेंडेशन मांगेंगे तो मैं बोलूँगी कि आप ब्रेन एंड मार्टिन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ में उसकी की भी लेना। की में बेसिकली क्या होता है कि आपने जो भी पढ़ा है या जो भी आपने एक्सरसाइजेस सॉल्व करी हैं उनके सॉल्यूशंस उस की में होते हैं, तो आपको पता चलता है कि आपने सही किया या फिर गलत किया। अब फ्रेंड्स हो गई ग्रामर की बात, इसके बाद हम आते हैं फ्लुएंसी पे। तो बेसिकली फ्रेंड्स फ्लुएंसी क्या होती है? फ्लुएंसी होती है कि आप बिना रुके कितनी अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं बिना ब्रेक लिए। आपको कितनी बार उसमें रुकना पड़ रहा है या फिर कितनी बार आपका गैप आ रहा है। जैसे मैं आपको सबसे अच्छा इसका एग्जांपल दूं तो क्रिकेटर्स को आपने देखा है ना कि वो कैसे बोलते हैं आफ्टर मैच, कितनी फ्लुएंसी होती है उनके बात करने में। बेसिकली फ्रेंड्स प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आप फ्लुएंटली नहीं बोलोगे ना तो सामने वाले इंसान का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है आपकी बात सुनने में, वो बहुत जल्दी इंटरेस्ट लूज कर देता है। तो इसके लिए ही थोड़ी फ्लुएंसी इंपॉर्टेंट होती है। अब फ्लुएंसी को इम्प्रूव कैसे करें? इसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है मेरी नज़र में कि अगर घर में आपके सिबलिंग्स हैं या फिर आपके कोई रिलेटिव्स हैं या फिर आपके फ्रेंड्स हैं या फिर आपके घर वाले जो भी हैं, आप उनसे इंग्लिश में बात करें। इसका ये मतलब नहीं है कि मम्मी पापा को इंग्लिश नहीं आती और उनसे इंग्लिश में बात करना स्टार्ट कर दिया, ना उनको समझ में आ रहा कि आप क्या बोल रहे हो, ना आपको समझ में आ रहा कि आपने उनसे क्या बोल दिया। ये नहीं करना है। जो भी आपके भाई बहन वगैरह हैं, जो भी आपके रिलेटिव्स हैं जिनको थोड़ी बहुत इंग्लिश समझ में ही आती है, तो आप उनसे बात करना स्टार्ट करें। ये मत करना कि एक दिन स्टार्ट किया, आधा घंटा बोला, फिर एक दूसरे पे हंसे और छोड़ दिया। कंटिन्यूअस ये चीज़ करने की ज़रूरत है। आपको कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट होता है। इसके साथ ही आप करेंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपके पास कोई नहीं है जिससे आप बात कर सकें तो आप अपने आप से भी बात कर सकते हैं। जैसे कि जब भी हम सोचते हैं, जो कि हम सबसे ज़्यादा सोचते हैं, मतलब हम सबसे ज़्यादा अपने आप से बात करते हैं, उस टाइम पे आप अपने थॉट्स को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप कोई टीवी सीरीज़ या मूवीज़ के फ़ैन हैं, उसके डायलॉग्स को आप अपने मन में रिपीट कर सकते हैं। और आप एक काम और कर सकते हैं फ्रेंड्स कि आप वॉइस रिकॉर्ड कर लें अपनी, उससे आपको पता चलेगा कि आपने कितनी गलतियां की और अभी भी कितना इशू आ रहा है आपके बोलने में। तो ये तरीका हुआ आपकी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करने का। ठीक है, अब आते हैं वोकैबुलरी पे। वोकैबुलरी क्या होती है? वोकैबुलरी होती है किसी भी भाषा के जो शब्द होते हैं वो वोकैबुलरी होती है। अब बहुत लोगों के लिए वोकैबुलरी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, इतनी इंपॉर्टेंट है भी नहीं। आपको बेसिक चीज़ें आती हैं तो आपका काम चल जाता है। एक फेमस कॉमेडियन ने ये डायलॉग भी मारा था कि मुझे तो कभी लाइफ में ऐसा फील हुआ नहीं कि मुझे 2-3 और फैंसी वर्ड्स आते तो हम इस कॉन्वर्जेशन को और अच्छा कर सकते थे। यस, ये बात सही है, पर कई बार क्या होता है कि छोटी छोटी बातें होती हैं जो कि हम एक छोटे से वे में बोल सकते हैं, या फिर हमें एक वर्ड पता हो उसकी वजह से हम बोल सकते हैं, लेकिन हमें वो नहीं पता होता, इसीलिए हम गलत बोल देते हैं, या फिर हम उसको अपने तरीके से ट्रांसलेट करके कुछ भी बोल देते हैं। जैसे कि किसी को आपको अगर फिगरेटिवली बात करनी है, जैसे कोई बहुत ज़्यादा कंप्लेन करता है, या जैसे हम बोलते हैं ना फिगरेटिवली कि इसको तो बहुत रोने की आदत है, तो उसका आप इंग्लिश में ये नहीं बोल सकते ना ही क्राइज अ लॉट, ये नहीं बोल सकते आप, क्योंकि वो सच में नहीं रो रहा है आंसू वाला, मतलब वो कंप्लेन बहुत कर रहा है, तो आप उसके लिए ही क्रिब्स अ लॉट बोलते हैं। तो ये सब कुछ छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं जो कि अगर पता होते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं, इसको भी आप सीख सकते हैं। अब ये कैसे किया जाए? इसका सबसे आसान और सबसे बेस्ट वे होता है आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें। डेली आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ेगी, आपकी इंग्लिश वोकैबुलरी सब कुछ ठीक होगा, आपको ग्रामर का भी आइडिया आएगा उससे। न्यूज़पेपर्स में आप टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ सकते हैं सबसे मेन एकदम बिगिनिंग के टाइम पे, क्योंकि उसमें
कंपैरेटिवली ईजी चीज़ें लिखी होती है। जो भी वर्ड समझ में नहीं आ रहे हैं उसके मीनिंग देखें, समझें, चाहे तो एक जगह लिख भी सकते हैं, और आपको धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद पता चलेगा कि आपको सब समझ में आ रहा है, आपको कोई इशू नहीं हो रहा, आपको सब मालूम है, आपको 60, 70, 80% तक चीज़ें पता होंगी। इसके बाद आप और थोड़े से हाई लेवल वाले पेपर्स पे स्विच कर सकते हैं, जैसे कि द हिंदू में इंग्लिश थोड़ी टफ लेवल की होती है, तो आप अगर उसको और बेटर करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप मूवीज़ वगैरह भी देखते हैं या फिर टीवी सीरीज़ वगैरह भी देखते हैं तो उसमें भी ध्यान दें कि कौन क्या बोल रहा है और कौन सा वर्ड है जिसका मीनिंग आपको नहीं पता, या कौन सा वर्ड है जो बहुत फ्रीक्वेंटली बोला जा रहा है, तो आप उसको सिंपली पॉज करें और चेक कर सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है। और अगर आप ये सब भी नहीं कर रहे हैं तो मैं सिर्फ इतना सजेस्ट करूंगी कि अगर आप कुछ भी कभी भी देखते हैं या किसी को कोई भी वर्ड बोलते हुए सुनते हैं और आपको मीनिंग नहीं पता, तो कम से कम ध्यान ज़रूर दें उस वर्ड को, उसको अपने माइंड में सोच के रखें या फिर उसको कहीं लिख लें और उसका मीनिंग देखें। आजकल मीनिंग देखना इतना सिंपल हो गया है, मतलब पहले जब ये सब नहीं था तो हम लोगों को डिक्शनरीज में देखना पड़ता था, स्पेलिंग्स नहीं पता होती थी, क्या देखना है कैसे देखना है, लेकिन अब तो आप गूगल पे गलत स्पेलिंग भी डालोगे तो वो सही करके आपको बता देगा कि आप ये सर्च कर रहे हो। तो ये ज़रूर करें, इससे बहुत बड़ा डिफरेंस आता है। ठीक है। आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी हो, सिर्फ सीखना है, तो आप कुछ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए वेबसाइट्स होती हैं या फिर कुछ बुक्स होती हैं, जैसे कैट वगैरह में बहुत यूज़ आती है इंग्लिश, तो वहाँ पे आप सिंपली जाके उनके वर्ड्स को रट सकते हैं, तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन बाकी जो तरीके थे वो कंपैरेटिवली ज़्यादा बेटर है, बाकी आपकी चॉइस है आपको क्या करना है। ओके फ्रेंड्स, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज प्रोनाउंसिएशन। अब प्रोनाउंसिएशन में भी लोग, इस पे तो लोग बिल्कुल ही ध्यान नहीं देते, गलत बोल रहे हो बोल दो, कोई बात नहीं, सब चल जाएगा। अब मैं सबसे बेसिक चीज़ बताती हूँ आपको जो गलत होती है। हम जॉब्स के लिए रिज्यूमे बनाते हैं जो कि हमारा होता है CV। अब मोर देन 50% ऑफ द पीपल कॉल इट रिज्यूम, नॉट रिज्यूमे। रिज्यूम का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ दोबारा शुरू करना, और रिज्यूमे क्या होता है, आपका वो CV जो होता है, दैट इज़ योर रिज्यूमे। तो बदल गया ना मीनिंग। अब ठीक है, आजकल बहुत सारे नए नए वर्ड्स आ रहे हैं या फिर बहुत सारी नई नई चीज़ें आ रही हैं जो कि हम पहले कुछ और बोलते थे, अब लोग कुछ और ही बोल देते हैं। जैसे कि हम पहले शेड्यूल बोलते थे, आजकल स्केड्यूल बोला जाता है। हम पहले एनवेलप बोलते थे, आजकल लोग ऑनवेलप बोलते हैं। तो ये सब आपको नहीं भी याद रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप शेड्यूल बोलोगे तो भी लोग समझ जाएंगे, आप एनवेलप बोलोगे तो भी लोग समझ जाएंगे कि आप बोलना क्या चाह रहे थे, और कोई भी आपको बेवकूफ़ भी नहीं समझेगा। ठीक है। तो अब प्रोनाउंसिएशन के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए फ्रेंड्स, जब भी कोई आप वर्ड सुनते हो, ठीक है, सिंपल वर्ड है तो ठीक है, अगर आप सुन रहे हो तो पहले ध्यान से सुनो सामने वाला क्या बोल रहा है, क्योंकि मोस्टली आप कुछ टफ वर्ड सुन रहे हो, कोई बोल रहा है तो काफ़ी हद तक लोग सही ही बोल रहे होते हैं। लेकिन फिर भी आपको डाउट है या फिर आपने कोई वर्ड पढ़ा या कुछ किया, आपको नहीं समझ में आ रहा कि इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होगा, तो आप जब भी सर्च करते हो ना, स्पेशली गूगल सर्च में, मैं आपको एक बार फिर से कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ ले जाना चाहूँगी और हम फिर से देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं एंटरप्रेन्योर का मीनिंग देखना चाहूँ तो यहाँ पे देखिए, मीनिंग तो है ये, साथ में ये देखिए हिंदी में लिखा हुआ है इन्होंने, एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना। तो मैं एंटरप्रेन्योर बोल रही थी लेकिन वो क्या होता है, एंटरप्रेन्योर होता है। तो ये यहाँ पे जो है हम गलती कर देते हैं, इस तरीके से लिखा रहता है। ये आपका वॉइस का ऑप्शन भी होता है, आप सुन भी सकते हो। अगर आपको बार बार गूगल सर्च करने का मन नहीं है तो फिर आप एक ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, जैसे मैं तो वर्ड वेब यूज़ करती हूँ। तो अगर हम जाके वर्ड वेब की साइट पे चेक करें तो ये देखिए, यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा फ्रेंड्स इन्होंने वेबसाइट पे सर्च का कोई ऑप्शन दिया हुआ है, लेकिन हम इनके एक स्क्रीनशॉट से जाके चेक कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इन्होंने देखिए प्लेजेंट लिखा हुआ है, यहाँ पे साथ में ये देखिए प्लेजेंट। तो ये इस तरीके से सब डिफाइन किया होता है, क्या बोलना है, किस तरीके से बोलना है। तो ये तरीका होता है हमारा प्रोनाउंसिएशन सीखने का। आप डिक्शनरीज में भी जाके चेक करेंगे ना तो कभी ध्यान दीजिएगा, साइड में लिखा होता है कैसे उसको प्रोनाउंस करना है। तो फ्रेंड्स यही था आज के वीडियो में सारा, कि इंग्लिश कैसे सीखें, उसको आप किस तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं और क्या क्या पार्ट्स होते हैं जिनको आपको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। अगर आप एक स्पेसिफिक पार्ट में अच्छे नहीं है तो सिर्फ उसको इम्प्रूव कर लें। ठीक है फ्रेंड्स। और
फ्रेंड्स हम किसी भी कंपनी में जाते हैं ना, कम्युनिकेशन के लिए इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि क्लाइंट्स भी बाहर के होते हैं, कंपनीज भी बाहर की होती हैं, तो इन सब चीज़ों की थोड़ी इंपॉर्टेंस हो गई है। एटलीस्ट आप अच्छे से बोलना सीखें और उस पर थोड़ा सा काम करने की कोशिश करें, थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश करें। तो बस इतना ही था आज के वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।